वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैन रोजगार क्लासेज वेलकम्स यू ऑल। आप सभी को जेआरसी जैन रोजगार क्लासेज आप सभी का स्वागत करता है। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 17वीं बीपीएससी का मेंस जो है पीटी का रिजल्ट आ चुका है और मेंस में बच्चे लग चुके हैं। और आप सभी को शुभकामनाएं जो बच्चे बीपीएससी का 17वीं पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं और मेंस में जो आप लोग लगे हुए हैं, आप सभी का जैन रोजगार क्लासेस स्वागत करती है। जैन रोजगार क्लासेस की तरफ से और एक पूरे टीम की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को अभिनंदन मैं करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी बीपीएससी 70 के मेंस में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम सभी को ये पता होनी चाहिए कि जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट लेवल का जो हमारे एग्ज़ाम होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट का होती है, ये सभी जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी के जो एग्ज़ाम होते हैं, सबसे पहले बच्चों हमें जानना होता है उसकी सिलेबस। चूँकि आपको पता होनी चाहिए, यदि हम किसी फिलासफर की बात करें या हम किसी यदि हम एक्सपर्ट की बात करें, एक सक्सेस जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी बात करें, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होनी चाहिए कि जब हम अपने सिलेबस को अच्छे से जानते हैं तो सिलेबस के जानने से हमारा 70% जो होता है मैं एग्जाम क्वालिफाई कर जाता हूँ। ओनली 30% जो होता है वो हमारा नॉलेज होता है, वो हमारा मटेरियल्स होता है, वो हमारा कंटेंट होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, वह हमारी बात होगी बीपीएससी जो हमारा 71 आने वाली है। और 71 के लिए आप लोग भी एगर होंगे, जो खास तौर पर 17वीं बीपीएससी में जिनकी रिजल्ट नहीं होगी वो 71 के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि जो बीपीएससी का हमारा जो सिलेबस है, ये सिलेबस का पीटी मेंस और हमारा इंटरव्यू तक जो हम जाते हैं, उसके बाद हमारा फाइनल जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है। तो 71वीं बीपीएससी यानी बीपीएससी का जो हमारा सिलेबस है, आखिर सिलेबस है क्या, हम सिलेबस को कैसे समझें, हम कम से कम समय में कैसे बीपीएससी को क्वालिफाई कैसे हम तैयारी करें, क्योंकि पढ़ने के लिए अथाह होते हैं। हमारा जो सिविल सर्विस का जो तैयारी होता है, सिविल सर्विस का जो मटेरियल्स होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, ये अपने आप में महासागर होता है। उस महासागर में हमें कहाँ डुबकी लगानी है, जहाँ से हम अपने सफलता का जो परचम होता है वो चीज़ों को प्राप्त करें। क्योंकि पढ़ाने वाले भी बहुत आपको मिलेंगे, शिक्षक पढ़ने वाले भी बच्चे की कमी नहीं। और बाजार में जो कहा जाता है अलूल जलूल जो कहा जाता है मटेरियल्स, अलूल जलूल मटेरियल्स भी काफ़ी मात्रा में हैं। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे बच्चे भी हैं, ज़्यादातर ऐसे शिक्षक भी हो चुके हैं जिनको न तो सिलेबस अच्छे से पता है और नहीं कह सकते उनको कंटेंट ये पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता कहाँ से है, लेकिन वो कहते हैं हम सिविल के फैकल्टी हैं। तो आज मैं आप लोगों को पूरी एनालिसिस कर बताऊंगा कि आखिर बीपीएससी, क्योंकि आपको सफल इंसान ही आपको एक बता सकता है जो खुद बीपीएससी एक आध दो बार क्वालिफाई किया होगा, और जो बीपीएससी के नए पैटर्न के आधार पर जो चल, वही आपको ये रियल आपको ये चीज़ों को बता सकते हैं कि आखिर सिलेबस होता क्या है, क्वेश्चन आती कहाँ से। तो अब हम लोग इसी के साथ अपने बीपीएससी का जो हमारा सिलेबस है, इस बीपीएससी को हम सिलेबस को पहले हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारे बीपीएससी ये जो है आप सभी को पता है कि जब हम बीपीएससी की बात करते हैं तो बीपीएससी का फुल फॉर्म बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। और ये हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, एक हमारा रिनाउंड हमारी जॉब होती है समाज के लिए, देश के लिए, प्रशासन के लिए। ये सभी में आपकी जो एक स्थान होता है, एक जो आपका पोस्ट होता है, यह कहीं ना बहुत रिनाउंड होता है, एक सम्मानित होता है। और इस पोस्ट को हमें निकालने के लिए लगभग, चाहे वो आईआईटीएन हो या मान लेते हैं कि वो हो सकता है कि एम्स का भी प्रोडक्ट रहे होंगे, लेकिन सभी का एक बार जो अंतिम इच्छा होता है, वह अंतिम इच्छा उनका आईएएस आईपीएस के साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन निकालने का उनका एक ख्वाब जरूर होता है। तो प्रश्न होता है कि ख्वाब देखना, एक सपना देखना और एक सपना को साकार करना, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक लोग सोए सोए सपना देखते हैं, एक ऐसी सपना जो आपको नींद नहीं आने देती है। तो ये जो हमारी सपना होती है, इस सपना को साकार करने के लिए हमें अपने पहले जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, इसे हमें सिलेबस पहले पता होनी चाहिए, उसके बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या एग्जाम के पैटर्न हो सकता, वो अलग बात है कि अभी आप कहेंगे कि सर 17वीं बीपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि आने वाला भी बीपीएससी जो होगा इसी तरह क्वेश्चन देंगे। ये आप दिमाग से जो है, यदि आपकी भ्रम है, इस भ्रम को आप निकाल लें। बीपीएससी का अपना एक पैटर्न है। चूंकि आप देखेगा इससे पहले बीपीएससी के जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, उन्होंने ऑलरेडी कहे थे कि आपका यूपीएससी लेवल की तैयारी होनी चाहिए। और आप वो उनके जब रिजिम देखेंगे तो उनके शासनकाल में ऑलरेडी बीपीएससी ने अपने पैटर्न को सही वे में ले रहा था और एग्जाम भी कंडक्ट कर रही थी। लेकिन अभी बीच में जो अभी नया चेयरमैन बने मनु भाई, इसके बाद बीपीएससी का जो क्वेश्चंस का लेवल था, थोड़ा मैं गिरा हुआ हम भी फील करते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आने वाला भविष्य बीपीएससी का पीटी का यही क्वेश्चन होगा या मेंस जो होने जा रही है अभी ये होगी, क्योंकि हमारा जो पैटर्न होगा, हमारा यूपीएससी का ही पैटर्न होंगे, उस पैटर्न पर ही हम अपनी तैयारी करेंगे। तो हमारा सबसे पहला हम लोग अपने टॉपिक को देखेंगे
तो हमारा जो सिलेबस है, बीपीएससी का सिलेबस है, इस सिलेबस में आप सभी को पता है कि हमारा बीपीएससी जो होती है बाबू लोग, यह हमारा 3 पैटर्न में होता है, ठीक है। एक हमारा प्रीलिम्स होता है यानी पीटी होता है, उसके बाद हमारा मेंस एग्जामिनेशन होता है, और थर्ड जो होता है वो हमारा इंटरव्यू होता है। यानी ये 3 हमारे पास स्टेज होते हैं, 3 स्टेज से हम निकलते हैं और निकलने के बाद हम अपने बीपीएससी को क्वालिफाई करते हैं। आप सभी को पता होनी चाहिए कि पीटी जो हमारी होती है, यह पीटी हमारा एमसीक्यू जो होता है, एमसीक्यू बेस्ड हमारे एग्जाम होती है, यानी कह सकते हैं कि बहुविकल्पिक जो होती है हमारा आधार क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कुल हमारे जो क्वेश्चंस की संख्या होते हैं, टोटल हमारे पास जो बाबू लोग क्वेश्चंस होते हैं वह 150 होता है, ठीक है। 150 हमारे क्वेश्चंस होते हैं, और 150 जो क्वेश्चंस होते हैं ये एक एक नंबर का ही होता है, यानी 150 का हमारा पीटी होता है, प्रीलिम्स होता है। अब होता है कि जो हमारा प्रीलिम्स होते हैं, प्रीलिम्स में 150 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें आपका जो टाइमिंग दिया जाता है, ये टाइमिंग आपका 120 मिनट दिए होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि आपका 2 घंटा समय दिया होता है, और 2 घंटा के समय में आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जब हम पीटी की बात करेंगे तो अभी आप देखेंगे इस साल का जो हमारी पैटर्न थी, इस पैटर्न में एक चीज़ नया आपको भी दिखा था, और वह नया क्या था? तो आपने देखा था कि जो हमारा नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन से, तो इसमें एक पैटर्न लाई गई, और इसमें हमारा नेगेटिव जो होती है, नेगेटिव मार्क्स को इसमें ऐड कर दी गई, और बीपीएससी का प्रीलिम से 1/3 आपका नेगेटिव हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अभी हमारे बिहार में बीपीएससी के जो 17वीं के जो पीटी का रिजल्ट आया है, और इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे का रिजल्ट नहीं आया है, तो इसके पीछे रीजन एक बहुत बड़ा है। 1/3 जो एक नेगेटिव है, इसको आप बहुत आसान से मत ले। 1/4 जो नेगेटिव रहेगा वो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 1/3 जो आपका नेगेटिव है, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजफुल होता है। अगले हम कभी वीडियो में आपको मैथमेटिकल फॉर्मेशन में समझाऊंगा कि 1/4 बच्चों के लिए और 1/3, क्योंकि दोनों के बीच में हम यदि वर्सेस डिफाइन करें, दोनों के बीच तुलना करें, तो 1/3 हमारे लिए कितने खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम आगे बात करेंगे। तो हमारा ये जो पीटी का एग्जाम होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, बहुवैकल्पिक क्वेश्चंस होते हैं, और 150 नंबर का एग्जाम होती है, और टाइमिंग हमारा 2 घंटा दिया जाता है, और इसमें हमें 150 क्वेश्चंस को सोल्व करने होते हैं। अब होता है कि सर इसमें क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाता है? तो बेटा आप लोग सबसे पहले चीज़ों को ध्यान देना कि हमारे पास जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होती है, या बीपीएससी में जो हमारा पीटी होता है, पीटी में जो भी क्वेश्चन होते हैं जीएस होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए, एक हमारा जीके होता है और एक हमारा जीएस होता है। दोनों में पहले हम अंतर को समझें। बच्चे समझ जाते हैं कि जीके और जीएस दोनों एक होता है, ऐसा नहीं है। जीके का मतलब होता है जो जनरल नॉलेज होता है, यानी सब लोग उसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमने कहा कि आज भारत के राष्ट्रपति कौन है, ध्यान दो, हमने कहा कि देश के राष्ट्रपति कौन है, तो ये सभी लोगों को, देश के हर नागरिकों के पता होनी चाहिए कि देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। लेकिन प्रश्न होता है कि राष्ट्रपति तो हो गए, लेकिन राष्ट्रपति का जो हमारा चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो हमारा कह सकते हैं संविधान में उनके लिए जो प्रस्ताव रखा गया है, राष्ट्रपति का जो हमारा कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का जो अन्य प्रकार के जो सुविधाएं दी जाती है, ये सभी का ज्ञान रखना ही हमारा जीएस कहलाता है। तो केवल मैं पूछूं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो इसमें द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे हुए देश के राष्ट्रपति हो गए, ये हमारा जीके हो गया। क्योंकि देश के हर नागरिकों को सामान्य ज्ञान पता है कि देश के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बनने के लिए हमारे यहाँ क्या नियम है, राष्ट्रपति बनने के लिए हमारा क्या परिकल्पनाएं हैं, क्या कह सकते हैं प्रोविजंस हैं, राष्ट्रपति कब तक बनेंगे, कब उनको सीट से हटाया जाएगा। तो ये सारे जो हम इनके बारे में जो अध्ययन करते हैं, इनके बारे में जो हम जागरूकता रखते हैं, इनके बारे में सामान्य ज्ञान और इसमें ऐड करते हैं, अप टू डेट रखते हैं, तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो हमारा कंसर्न करता है, हमारा जीएस से यानी जनरल स्टडीज से ज्वाइन करता है। तो जीके जीएस दोनों अलग चीज़ है, ये हम नहीं कह सकते कि जीके और जीएस एक होता है। यदि आपके दिमाग में ऐसा भ्रम है तो इस भ्रम को दिमाग से प्लीज़ निकाल लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि आपसे कोई पूछता है कि आपका सांसद कौन है, तो आप डायरेक्ट शब्द में आप बोल देंगे जो भी आपका सांसद है, जो भी आपका कह सकते हैं प्रतिनिधि है, उसका नाम बोलते हैं। लेकिन प्रश्न तो जो आपका सांसद है, सांसद के जो नाम आपने बताया, ये आपका क्षेत्र का, संसदीय क्षेत्र का जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह आपका जो है संसद, वह आपका जीके है। लेकिन संसद की चुनाव कैसे होता है, भारत का संसद भवन क्या है, संसद में जाने की प्रक्रियाएं क्या हैं,
ये सारे जब उनके बारे में आप अध्ययन करते हैं तो वह पॉइंट आपका जीएस का पॉइंट हो जाता है। समझ में आ रही है? तो हमें पढ़ना होता है सिविल सर्विसेज के लिए जीके प्लस जीएस। आप ऐसे करो, यानी सामान्य तो नॉलेज हमारे पास है ही, लेकिन हमें अपने आप को जागरूक भी होना होता है उन टॉपिक से रिलेटेड, उस विषय से रिलेटेड। हमें हर चीज़ों के बारे में अच्छी खासी जागरूकता भी रखनी होती है, उसकी ज्ञान भी रखनी होती है, अप टू डेट रखना होता है। देश दुनिया में क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। जैसे मान लो कि देश के नागरिक, आज हमारा जो है, आज हमारा 1 फरवरी है और 1 फरवरी को हमारे देश में बजट आता है। तो हर लोगों को पता है कि आज हमारे देश में बजट आ रहा है, लेकिन ये बजट की बात करें तो बजट एक नॉर्मल नॉलेज है जो कि देश के हर नागरिक जानता है कि आज बजट आ रही है। लेकिन अब बजट कौन सी अनुच्छेद में है, क्या भारत के संविधान में बजट शब्द का यूज हुआ है या नहीं हुआ है, भारत में बजट का क्या नियम होते हैं, बजट हमेशा लोकसभा में ही क्यों आते हैं। तो ये सारे जो ज्ञान हुए, इस सभी ज्ञान को हम लोग जीएस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी, इसको क्या बोलेंगे? जीएस बोलेंगे। लेकिन केवल देश के हर नागरिक जान रहा है कि 1 फरवरी को देश में बजट आ जाता है। तो बजट आता है, बजट होता है, बजट प्रस्तुत होता है, यह हमारा जीके है। कौन प्रस्तुत करते हैं? वित्त मंत्री, हमारा जीके है। लेकिन वित्त मंत्री के बारे में, वित्त मंत्रालय के बारे में ज्ञान रखना, यह हमारा जीएस हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को जीके और जीएस में सबसे पहले कन्फर्म हो चुके होंगे। तो आपका जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं पीटी में, जो आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह आपका जीएस होता है, यानी जीके जीएस होता है। और एक आपका नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते। यदि आप दिन प्रतिदिन की घटनाओं से यदि आप जागरूक हैं, हर विषय जो हमारी होती है, सभी सब्जेक्ट से यदि आप अपने आप को रिलेट करते हो, तो इसमें आपको प्रीलिम्स निकल जाएंगे। इसमें प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं हो। अब प्रश्न होता है कि यदि हम अपने प्रीलिम्स की बात करें और यूपीएससी लेवल की तैयारी करें, तो देखो बाबू लोग, आज जो हमारा यूपीएससी और हमारा जो बीपीएससी का जो लेवल है, वह लेवल नहीं है जो आप पिछले लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यदि हम पूछें और आपसे यदि ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि भारत में यदि बात किया जाए तो भारत में बजट जो है, इमेजिन एक वर्ड लेकर करता हूं कि भारत का बजट जो है कौन सा अनुच्छेद में, अब एक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बल्कि हो सकता है क्वेश्चन इससे घुमा करके पूछे बीपीएससी कि आप बजट से क्या समझते हैं, या बजट से संबंधित कथनों पर विचार करें। यानी 2-3 कथन दे दिया जाएगा। बजट हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, भारत के संविधान में बजट शब्द का यूज नहीं हुआ है, बल्कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा मिलता है। वहीं राज्य के लिए अनुच्छेद 202 में बजट के जगह पर राज्य के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का, इस तरह से 3-4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे। और वे स्टेटमेंट से आपसे लास्ट में आपको दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। समझ में आ रही है ना? इसलिए आप अपने तैयारी में कन्फर्म हो जाइए कि जो आपका एमसीक्यू बताया जा रहा है, लेकिन एमसीक्यू का जो लेवल हमारी होगी वह बहुत गहराई से जाता है। बहुत गहराई अर्थात कह सकते हैं आपके बेसिक के साथ साथ हम कह सकते हैं आपके पास एडवांस नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर के हम सिविल सर्विसेज कर सकते हैं। तो हमारा सामान्य अध्ययन जो हम बात कर रहे हैं, यानी जीएस की बात कर रहे हैं, तो जीएस में जैसे हमारा जनरल नॉलेज जो होती है, तो जनरल नॉलेज में हम कह सकते हैं, जनरल स्टडीज हम जनरल साइंस की बात करेंगे। जैसे साइंस होता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद आप देखेंगे जिसमें जेनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस होते हैं। तो आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हो, इसके अलावे जो करेंट इस सेंस में जो अभी चल रहा है, तो करंट में जो भी घटनाएं, परिघटनाएं देश दुनिया में चल रही है, ये सारे चीज़ों से आपको अवगत होना होगा। उसी को हम लोग जनरल साइंस बोलेंगे। अब राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व के यानी करंट अफेयर्स होता है, जैसे हम भारत की बात करें तो जैसे कल आपने देखा होगा कि 28 जनवरी को भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इन्होंने 75 साल पूरा किया। 75 साल, क्योंकि 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और स्थापना के साथ ये 28 जनवरी 2000 यदि देखें तो 2025 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय 75 साल पूरा कर चुका है। तो ये जो हुआ, ये आपका राष्ट्रीय हुआ। ये जो न्यूज आपका बना, ये राष्ट्रीय समसामयिकी से बना। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि दुनिया के वह कौन सा राष्ट्र है जिन्होंने विश्व के सबसे बड़ा सुरंग या एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किया, तो ये हमारे विश्व से जुड़ जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जुड़ जाता है। अर्थात कहेंगे तो इसका मैं जवाब आपको दे ही देता हूं, तो इसमें आपका चाइना हो जाएगा, यानी चीन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे सुरंग का जो निर्माण किया है वो चाइना किया, जो 2025 में शुरू होने जा रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय, जैसे मान लिया जाए
कि हमास और इजराइल के बीच में, या कह सकते हैं फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहे हैं, जैसे भारत और चीन के बीच में हमारा जो है ट्रेड वार चल रहा है। तो ऐसे जो चुनौतियां होते हैं सारे हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधित होते हैं। अब इंडियन हिस्ट्री में यदि देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री में भी हमारे क्या है, तो हमारा एंशिएंट है, मॉडर्न है, और सॉरी मिडाइवल और मॉडर्न जो हमारी हिस्ट्री है, तो इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो होता है खास तौर पे यदि प्रीलिम्स की बात करें, ठीक है, यदि हम प्रीलिम्स की बात करें, हम पीटी की बात करें, तो हमें पीटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना है। तो हमें इसमें पॉलिटी पढ़ना होता है, इंडियन पॉलिटी याद रखिएगा। इसके अलावा हमारा हिस्ट्री हो जाता है, उसके बाद आपका जनरल साइंस हो जाता है, हमारा ज्योग्राफी हो जाता है, ठीक है, हमारा इकोनॉमिक्स हो जाएंगे, पॉलिटी हो जाएंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स हो जाते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें होते हैं, सारे टॉपिक्स जो होते हैं आपको पढ़ना होता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि पीटी में आपका थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी भी आता है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं। तो मेंटल एबिलिटी में जैसा कि आपको 10 गो मैथ पूछा जाता था, पहली बार है कि जो 17वीं आपको बीपीएससी हुई थी, 17वीं बीपीएससी में मैथमेटिक्स के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बल्कि मैथ के स्थान पर देखेंगे तो क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आया था। तो आपका रीजनिंग पूछा गया है, यानी ओवरऑल यदि देखा जाए तो हमारा 17वीं जो बीपीएससी रही है, इसमें मैथ के स्थान पर आपको रीजनिंग पूछा गया है। तो आपको सिलेबस जो होंगे, ये आपके सिलेबस के पार्ट हो जाएगा, और यह आपका मुख्य रूप से जो है प्रीलिम्स जो है, ये पीटी का आपका मुख्य रूप से पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब होता है इसके अलावा यदि हम देखें तो इसमें एक और हमारी टॉपिक जुड़ जाती है, क्योंकि हम जब बिहार की बात करते हैं, बीपीएससी की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें बीपीएससी के साथ एक चीज़ को और अध्ययन करना होता है, और वह होता है कि जब हम बात करेंगे तो माइनस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा राज्य विशेष जो हो जाता है, तो राज्य विशेष से भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राज्य विशेष का मतलब हम बीपीएससी की यदि बात करेंगे तो बीपीएससी में हमारा बिहार स्पेशल एक होता है, यानी बिहार से यदि बात किया जाए तो बिहार का भूगोल से क्वेश्चंस होगा, बिहार का इतिहास से क्वेश्चन होगा, बिहार के राजनीति शास्त्र से होंगे, बिहार का आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी से क्वेश्चन होगा, और बिहार का कुछ समसामयिकी होंगे, ठीक है, कुछ समसामयिकी होंगे। तो बिहार राज्य से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिहार राज्य के आपको कुछ जनजाति हो सकते हैं, अनुसूचित जाति हो सकते हैं, सारे जितने भी होते हैं ये सभी से, यानी एक आपका बिहार यानी जो आपका राज्य है वो राज्य से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी जो आपके टॉपिक्स हैं ये सभी आपका प्रीलिम्स में मुख्य रूप से होता है। यानी प्रीलिम्स का मतलब होता है गागर में सागर भरना, अर्थात कह सकते हैं पूरी दुनिया के नॉलेजों को आपको रखना है, और रख करके आपको उनमें से जो कॉन्क्रीट जो नॉलेज होता है उस कॉन्क्रीट नॉलेज को अपने पास ग्रहण करनी है, और उसके साथ हमें एग्जाम में बैठनी है। तो ये हमारा पीटी का पार्ट हो गई। अब होता है इसके अलावा, तो इसमें आपको मैं एक दो क्वेश्चन बता दूं। जैसे मान लिया जाए, इमेजिन करते हैं कि यदि हम बिहार से बात करते हैं तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि बिहार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, ध्यान देंगे, तो जो हमारे नीतीश कुमार जी जो हैं ये बिहार के मुख्यमंत्री लगातार 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब क्वेश्चन मान लो कि आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारत का जब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो भारत का राष्ट्रपति के चुनाव में नीतीश कुमार भाग नहीं ले सकते, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं ये नीतीश कुमार भाग नहीं ले सकते, कारण क्या है? अब कारण 3-4 दे देगा। हो सकता है कह दे कि क्योंकि ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, संसदीय कह सकते हैं संवैधानिक पद पर बने हुए हैं। हो सकता है कह दे कि यह विधानसभा के सदस्य हैं। अगला हो जाए कि यह विधान परिषद के सदस्य। इस तरह से 4-5 स्टेटमेंट दे दे, और उसके बाद लास्ट में आपसे पूछे कि इनमें से सही कथन कौन सा है। क्लियर हुआ? तो इसका सिंपल सी जवाब मैं दे देता हूं कि नीतीश कुमार भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में इसलिए भाग नहीं ले सकते क्योंकि यह विधान परिषद से आते हैं, है ना, ये विधान परिषद से आते हैं। और आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव जब होती है तो उसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि नॉमिनेटेड। नामित जो होते हैं, नामित लोग इसमें नॉमिनेट नहीं, नामित जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का हो। क्लियर हो गई? तो इस प्रकार से नीतीश जी जो हैं ये बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और यह इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न है, यह पैटर्न को आप अच्छे से समझिए। इतनी आसानी से क्वेश्चन आप जो समझ रहे हैं कि बीपीएससी बहुत आसान क्वेश्चन डालेगा, ऐसा क्वेश्चन अब नहीं डालेगा। गलती हो गई होगी, अगला बार ऐसा काम नहीं करेगा। जैसे मान लिया बिहार की बात करें, भारत की बात करें, तो आपका जो इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी जो है, तो इंडियन पॉलिटी इंडियन इकोनॉमी में आपका जैसे देश का जो राजनीति प्रणाली है, राजनीति प्रणाली क्या है?
हमारे यहाँ शक्ति का विकेंद्रीकरण है, तो एक केंद्र होता है, एक राज्य होता है, एक हमारा गांव होता है, यानी ग्रामीण होता है। तो ये हमारा राजनीतिक प्रणाली क्या है, तो लोकतांत्रिक गतिविधियां हैं। उसके बाद पंचायती राज। पंचायती राज में आप देखेंगे तो भारत में 1959 में ही देखेंगे पंडित नेहरू जी के द्वारा पहली बार पंचायती राज की स्थापना नागौर राजस्थान में कराई गई थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि 73वां जो संविधान संशोधन हुई थी, तो 73वां संविधान संशोधन होने के बाद, यानी मैं बात कर रहा हूँ 1992-93, तो 92-93 के बाद भारत के कौन सा ऐसा राज्य था जहां पर पहली बार पंचायती राज का गठन किया गया था। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि 73वां संविधान संशोधन होने के बाद भारत के कौन सा राज्य था जहां पर पहली बार पंचायत का चुनाव कराए गए थे। मेरे प्यारे बच्चों, तो सोचने वाली बात है, इतनी गहराई से आपसे क्वेश्चन दागे जाएंगे, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आप बीपीएससी को इतने हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इससे पहले आप 69वीं दे चुके हैं, आपको पता होगा। 70वीं के क्वेश्चन से आप भ्रमित न होइए, किसी भी प्रकार को आप डिस्करेज मत होइए, आगे की आप तैयारी में लगिए। और आपके साथ जैन रोजगार क्लासेज जो है आपको एक क्वालिटी देगी, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग केवल बोलता होगा, क्वालिटी आपको मेंशन नहीं करेगा। वो मैं आपको जिगर, जेआरसी का जिगर है जो आपको ये कंप्लीट कराएगा और आपको क्वालिटी मेंशन कराएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यह पंचायती राज आपको होगा इंडियन पॉलिटी से। सामुदायिक जो हमारे विकास होते हैं, यानी कम्युनल जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड जो हमारे डेवलपमेंट होते हैं। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो होता है प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग में हमारा, प्लानिंग के साथ साथ केंद्रीय जो प्लानिंग के साथ साथ हम कह सकते हैं राज्य का जो प्लानिंग होगी इसमें हो जाएंगे। उसके बाद हमारा स्वतंत्रता संबंधित जो चीज़ें होती है वहाँ से हमारा क्वेश्चंस दागे जाएंगे। तो ये आपका जो हुआ ये मुख्य रूप से आपका हो गई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चंस होते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी प्रकार के पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो वह हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है। यदि हिस्ट्री की बात करें तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है, ये मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत जो होती है या आधुनिक इतिहास जो होती है, यह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। यदि हम प्रश्न की बात करें तो आज भी लगभग आप देखिएगा तो 20+ आपको क्वेश्चन खाली इतिहास से रहेगा। ठीक है, मोटा मोटी हम 30 ही लेकर के चलते हैं, 30 या 35 के लगभग में आपका केवल जो होता है वो आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन होता है। इसलिए बीपीएससी की बात करें तो इतिहास जो होती है आपका बहुत बड़ा कह सकते हैं पीटी के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका उसका मानसिक एबिलिटी, जैसा कि हमने बताया कि इसमें आपका रीजनिंग और मैथ, तो इस साल आपको रीजनिंग पूछ दिया था, मैथ नहीं पूछा था। ठीक है, अब इसको हम ब्रीफिंग थोड़ा कर देता हूं। तो देखिए आपका टॉपिक में क्या क्या पढ़नी है थोड़ा हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका सामान्य विज्ञान हो जाता है, यानी जनरल साइंस हो जाएंगे। उसके बाद समसामयिक घटनाएं, दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाएं आपको पढ़नी है। देश विदेश की जो घटनाएं हैं उससे आपको जागरूक रहना होगा। भारत और बिहार का आपका इतिहास जानना होगा। भारत और बिहार का ज्योग्राफी जानना होगा, भूगोल जानना होगा। भारत बिहार का आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर ये सभी जानने होंगे। सामान्य ज्योग्राफी आपको नॉलेज होनी चाहिए। विज्ञान का जो मूलभूत समझ होती है, यानी जनरल जो साइंस होता है उसका बेसिक जो नॉलेज होता है वो आपके पास होनी चाहिए। दैनिक अनुभव प्रक्षेपण का मतलब होता है दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हमारे देश राज्य में हो रहे हैं, ये सभी चीज़ों को आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपकी घटनाओं जानना होगा। तो ये जो है आपको नॉर्मल यदि देखा जाए तो प्रीलिम्स को आपके बेसिक नॉलेज, तो और उसके साथ मेरे तरफ से यदि पूछा जाए तो मैं बताऊंगा कि कुछ एडवांस नॉलेज भी आपको रखने होंगे, तभी जा करके हम अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं बीपीएससी का। अब इसके अलावा यदि देखा जाए तो अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं मेरे प्यारे बच्चों मेंस की ओर। तो आपको जो है पीटी तो आपकी एग्ज़ाम होने के बाद जस्ट आपको जो होती है वो मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे मेंस के एग्ज़ाम होती है वो मेंस में अभी हमारा कुछ चेंजेस आए हैं, उस चीज़ों को हम थोड़ा आपको डिस्कस करने वाला हूँ और इस चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो हमारा जो मेंस जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं बच्चों, इसमें देखेंगे कि हमारा 100 नंबर का एक जनरल हिंदी होता है। और जो जनरल हिंदी हमारी 100 नंबर का होती है, 100 मार्क्स का होता है, बेटा आप लोग याद रखना ये 3 घंटे के लिए होता है, 100 नंबर का होता है और यह हमारा क्वालिफाइंग है। ध्यान देना, यह केवल आपका क्वालिफाइंग है, इसको ध्यान देना, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं रखना है, आपको क्वालिफाई करना है आपको हिंदी में। अब हमारा जो जीएस का पेपर होता है वो जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2 होता है। हम आगे इसमें डिस्कस करूंगा कि जीएस पेपर 1 में क्या क्या आएंगे, जैसे इसमें स्टैटिक्स भी इसी में आता है। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो बिहार का बीपीएससी में स्टैटिस्टिक्स की यदि बात किया जाए तो स्टैट जो हमारा है, स्टैट भी एक प्ले कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। और एक हमारा एसे
जो बिहार का बीपीएससी में जुड़ा हुआ है, ये 2 टॉपिक यदि देखा जाए तो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में आ गए हैं। तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस कराना होगा। और हम लोग मेंस में, यहाँ मैं आपको हाथ पकड़ करके आपको मेंस की तैयारी कराऊंगा। मेंस में आपको हाथ पकड़ कर लिखवाऊंगा कि किसी भी एसे को या किसी भी क्वेश्चंस को हम कैसे मैपिंग करेंगे। क्योंकि आपको लगता होगा कि अभी तक जो बच्चे एग्ज़ाम में ज़्यादातर नंबर स्क्वायर के या क्वालिफाई हुए, उनका एक स्ट्रेटजी पहले था कि वो हिस्ट्री बना करके लिख देते थे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको ऑब्टेन करने के लिए थोड़ा आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए, और उस रणनीति के माध्यम से ही आपको अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि सब एक ही तरह लिखेगा तो उनको जो होगा एक एवरेज नंबर दे दी जाती है। लेकिन थोड़ा सा आप जब डिफरेंट करते हैं, आप माइंड मैप का इस्तेमाल करते हैं और माइंड मैप के माध्यम से आप अपने विचारों को यदि प्रकट करते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आपका मार्क्स जो होता है अन्य के प्रति या अन्य की अपेक्षा आपको अधिक होती है। तो उसमें हम लोग आगे बात करेंगे, और सारे क्लासेज में हम आपको हाथ पकड़ के आगे बोल रहा हूँ कि मैं आपको लिखवाऊंगा। तो हमारा जो होता है वो हमारा एक जनरल पेपर 1 होता है। ये 300 नंबर का होता है, 3 घंटे का होता है। उसके अलावे हमारा जीएस पेपर 2 होता है, ये भी 300 नंबर का होता है, 3 घंटे का होता है। अब हमारा निबंध आता है, जो अभी हमने बताया कि निबंध हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और यह 300 अंक का है, और यह आपका 3 घंटे का। आपको पता है कि हमारा बीपीएससी जो है, बिहार जो है बाबू लोग, बिहार में हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट को लगभग खत्म कर दी गई। क्योंकि अब ऑप्शनल हमारा क्वालिफाइंग हो गया है। ध्यान देंगे, ऑप्शनल हमारा क्वालिफाइंग हो गया है। यानी ऑप्शनल जो भी आप पेपर रखते हैं उसमें आपको 40 नंबर यानी 40 मार्क्स ही केवल आपको लाना है और आपको क्वालिफाई करना है। यानी इमेजिन आप ऐसे कर लो कि जो आप मेंस के जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको मेंस में होगा क्या। तो देखो, मेंस में हमने बताया 2 चीज़। हमारा हिंदी जो है क्वालिफाइंग है, इसलिए मेंस का जो आपका मार्क्स होगा इसमें हिंदी काउंट नहीं होगा। उसके अलावे आपका जो एमसीक्यू 100 मार्क्स का होगा और ये 2 घंटे के होंगे, यह आपका वैकल्पिक यानी ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होगा ये क्वालिफाइंग है। तो ये जो आपका क्वालिफाइंग है इसको भी मेंशन नहीं किया जाएगा। यानी आपका मेंस का जो स्कोर तैयार होगा, यह स्कोरिंग तैयार होगा, आपकी जो रिजल्ट होगी वह रिजल्ट होगा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और आपका एसए जो होगा, एसए से संबंधित, यानी तीनों को जोड़ने के बाद ही आपका मेन जो होगा मेंस का रिजल्ट क्वालिफाइंग होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ों को जरूर ध्यान देना कि अब हमें लगता है कि पहले की अपेक्षा, जैसे हम लोग के समय में जो बीपीएससी थी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप यदि तैयारी कर लो और एक सही रणनीति के साथ चलोगे तो मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी बहुत ज़्यादा टफ है। पहले की अपेक्षा हमें लगता है बीपीएससी आसान हो चुकी है यदि आप इसकी स्ट्रेटजी को देखें। क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि इसमें आपका हिंदी क्वालिफाइंग है, इसकी मार्क्स जुड़ नहीं रही, खाली क्वालिफाई करना है। आपका ऑप्शनल पेपर जो है क्वालिफाइंग है, तो 3 आपका मेन पेपर हो गए, आपका पेपर 1, पेपर 2 और आपका निबंध पे ज़्यादातर काम करने हैं। यानी यदि आप एस्से पर बहुत अच्छे काम कर लेते हो, एस्से पर आप बहुत अच्छे अपने लिखना शुरू कर देते हो, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपकी जो हुई मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो ये आपके मेंस के मुख्य रूप से आपके टॉपिक्स हुए। अब मैं आपको बता दूं, तो जैसा कि अभी हमने जस्ट बता दिया है कि इसमें भी बिहार सरकार के कुछ नियमावली हैं, उस नियमावली को मैं समझा दूं। जैसे जो हमारा जो अभी हमने बताया कि जो हमारा ऑप्शनल पेपर होता है बाबू लोग, ये ऑप्शनल जो हमारा पेपर होता है ये क्वालिफाइंग हो गया। ध्यान देना, यह हमारा क्वालिफाइंग हो गया। और क्वालिफाइंग में हमने जैसा कि बताया कि यदि इसकी क्वालिफाइंग की बात करें, क्योंकि इसका मार्क्स जो होगा आपका जो है मेंस का जो पेपर होगी, मेंस में इसको नहीं जोड़ा जाएगा। चाहे आपका ऑप्शनल पेपर हो या हिंदी क्वालिफाइंग हो, इसका मार्क्स आपको नहीं जोड़ेगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ों को समझना, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि यदि आपने अपने सिलेबस को अच्छे से समझ गए तो आपने 70% क्वालिफाइड कर गए हैं, मात्र 30% पे आपको काम करनी है। तो ऑप्शनल जो पेपर होती है, इसमें जनरल यदि आप कैंडिडेट हैं तो आपको 40% क्वालिफाइंग रखा गया है बिहार में। यदि आप बीसी से आते हैं यानी बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो आपको 36.5% लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, यानी 36 से 37 नंबर लाना होगा। यदि आप अत्यंत यानी स्ट्रीम आप कह सकते हैं ईबीसी में आते हैं तो आपको 34% मार्क्स लाना, यानी 100 में 34 नंबर लाना होगा, तब जाकर के आपका ऑप्शनल क्वालिफाई हो जाएगा। यदि आप एससी एसटी से आते हैं या कह सकते हैं कि आप दिव्यांग हुए, तो ऐसे लोगों के लिए मात्र देखेंगे 32% रखा गया है।
तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों जो है, यह आपका बीपीएससी का मेंस का जो आपका ऑप्शनल पेपर है, जिसे क्वालिफाइंग पेपर कहा गया है ये आपका क्वालिफाइंग पेपर जो होंगे, यह मुख्य रूप से आपको सभी कैटेगरी के लिए बिहार सरकार इसे निर्धारित कर दी है कि किसे कितना में क्वालिफाई करना है इसमें जनरल को ही केवल 40% है, उसके अलावे सभी के लिए अलग अलग निर्धारित है। तो एक बार याद कर लें कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 100 नंबर में 40 नंबर लाना है, फिर से याद रखिएगा। यदि वो बीसी से आते हैं तो 36.5 नंबर लाना है, यदि ईबीसी से आते हैं तो 34 नंबर लाना है, एसी एसटी और दिव्यांग हैं तो उनको 32 नंबर लाना है, और इस तरह से क्वालिफाई है। यानी हम कह सकते हैं, और ये ऑप्शनल जो हमारा होगा, ये मैंने पहले ही बताया कि ये हमारा बहुवैकल्पिक होगा, यानी एमसीक्यू हमारा क्वेश्चंस होंगे, और एमसीक्यू बेस्ड हमारा क्वेश्चंस होगा। बहुत नॉर्मल है बाबू लोग, और इसको क्वालिफाई करना भी बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं क्योंकि आपने यदि पीटी पढ़ा है और पीटी में जो भी आपका पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, जिस पे आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मेंस में उसी को अपना ऑप्शनल रख लेना, जिससे कि आपको मेंस की तैयारी में आपको उस पर बहुत ज़्यादा काम न करना पड़े, समय आपको बचे, और उस समय को आप पेपर 1 और पेपर 2 और स्टेट वाला जो पेपर है या एसे वाला जो पेपर है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको समय को डालिएगा। ये मेरा अपना मानना है और ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका जो है ये ऑप्शनल की बात हो गई। अब ओवरऑल यदि देखा जाए तो जैसा कि हमने बताया कि आपको क्वालिफाइंग है, तो हिंदी जो हमारा 100 मार्क्स का हो रहा है, तो इसमें 30 नंबर आपको लाना होगा। सॉरी, जो हमारा टोटल जो हमारा हिंदी जो पेपर होंगे, ठीक है, तो उस हिंदी पेपर में भी देखना है। तो इसमें आपको 30 निबंध हैं, 30 अंक जो होंगे आपका व्याकरण होंगे, वाक्य विन्यास से आपका 25 अंक का क्वेश्चन रहेंगे, और संक्षेपण जो ब्रीफिंग होता है वहाँ से आपका 15 अंक का क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे जो होंगे ये आपका हिंदी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। अब होता है कि समान अध्ययन पेपर 1 में क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों समान अध्ययन पेपर 1 में आपका जो होता है, जैसा कि हमने बताया, पेपर 1 की फिर से मैं चर्चा कर दूं, तो पेपर 1 में आपका स्टैट्स होता है, ठीक है, पेपर 1 में आपका स्टैट्स होता है। पेपर 1 में जो हमारा मॉडर्न जो हिस्ट्री होता है, यानी आधुनिक भारत, तो मॉडर्न जो हमारे हिस्ट्री होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा जो इंडियन कल्चर होता है, यानी भारतीय संस्कृति कहेंगे, तो भारतीय संस्कृति से हमारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक हमारा स्टेट हो जाएगा, दूसरा हमारा इसमें पेपर 1 में हो जाएंगे आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। के साथ साथ हमें याद रखना है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं होती है, तो राष्ट्रीय प्लस कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे घटनाएं होती हैं, महत्व के जो घटनाएं होती हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो पेपर 1 में आपका स्टेट इंपोर्टेंट है, फिर से आप याद करेंगे, पेपर 1 में आपके लिए जो इंपोर्टेंट है वो स्टैटिस्टिक्स है, दूसरा आपका आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर होती है, और नेशनल और इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर्स या कह सके घटनाएं परिघटनाएं जो होती है, इनसे यदि आप अवगत हैं तो पेपर 1 बहुत स्मूथली निकलेगा। और मैं तो वादे के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मैं बिहार में ऑलरेडी लगभग 66वीं बीपीएससी से लगातार क्लास ले रहा हूं। आप हम ऑन रिकॉर्ड हम अपनों को बच्चों को खड़ा करके बुला सकता हूं स्क्रीन पर, और बच्चे बोल सकते हैं कि मैंने आज पढ़ाया था मेंस में करंट अफेयर यानी आईआर, और कल जब उन्होंने बीपीएससी का मेंस में बैठे तो हूबहू क्वेश्चन वही आए थे। तो ऐसे चीज जितने भी ऐसे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, बीपीएससी को हमसे अच्छा कोई नहीं जानता, तो आपको एकदम बृहद पैमाने पर इजीली वे में हम आपको बताऊंगा कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, सटीक क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे, ये भी हम आपको तैयारी कराऊंगा, और जिसके माध्यम से आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो ये आपका हुआ पेपर 1। अब पेपर 2 हमारा होगा, तो पेपर 2 में क्या क्या आएंगे क्वेश्चन, थोड़ा पेपर 2 की भी बात चर्चा कर लिया जाए। तो पेपर 2 में आपका होगा इंडियन पॉलिटी जो होता है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इंडियन जो हमारी पॉलिटी होती है, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा पेपर 2 में देखेंगे तो हमारा इंडियन जो इकोनॉमिक्स होती है, इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी से हमारा क्वेश्चंस होता है, प्लस कह सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी जो होता है, भारतीय भूगोल होता है या भारत का भूगोल, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके अलावा यदि देखा जाए तो आपका साइंस एंड टेक जो होता है, तो साइंस प्लस टेक्नोलॉजी,
ये आपका पेपर 2 का पार्ट है। और इस तरह से आपका पेपर 1 और पेपर 2 बहुत स्मूथली आप क्वालिफाई कर सकते हैं यदि आप थोड़ा सा भी सीरियस हैं अपने पढ़ाई के प्रति, एग्जाम के प्रति, और प्रत्येक दिन इस दुनिया में होने वाले घटनाओं के प्रति यदि आप जागरूक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं खुल के बता रहा हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। और वैसे हम लोग पूरी स्ट्रेटजी 71वीं बीपीएससी से हम लोग अपने एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हमारी बीपीएससी का जो न्यू बैच आ रही है, ध्यान देंगे, हमारी जो बीपीएससी का जो न्यू बैच आ रही है 71वीं का, यह हम 5 फरवरी को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, 5 फरवरी 2025 से हमारा बीपीएससी का 71वीं का पीटी प्लस मेंस हमारा जो है वो 5 फरवरी को मैं लॉन्च कर रहा हूं। और इस दिन से बीपीएससी का हमारा बैचेस शुरू हो जाएंगे। और इसमें हम पीटी मेंस के साथ साथ सबसे ज़्यादा फोकस जो करेंगे वह आपका एसे टॉपिक पर करेंगे। क्लास के साथ एवरीडे हम आपको टॉपिक देंगे जिसमें आप लिख के लाएंगे, उसे मैं चेक करूंगा और एक एक बच्चों को विथ हैंड और पेन एंड कॉपी मैं आपको सिखाऊंगा कि एसे में कहाँ गलती है, क्या है, क्योंकि जो भी टॉपिक होंगे उससे रिलेटेड हम आपसे एसे भी करवाते जाएंगे। तो ये हमारे बीपीएससी का 71वीं का हमारी स्ट्रेटजी है जो 5 फरवरी से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आई थिंक आपको बहुत आसान से ये समझ में आ गया होगा कि पेपर 1 में क्या पढ़नी है, पेपर 2 में क्या पढ़नी है, और ये भी आपको क्लियर हो गई कि हमारा हिंदी और हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जो हमारा एमसीक्यू फॉर्म में होगा, ये दोनों हमारा क्वालिफाइंग है। तो इस पर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की कहानी तो हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसमें यदि देखा जाए तो पेपर 1 में थोड़ा और मैं आपको डेप्थ कर देता हूँ, क्योंकि पेपर 1 में हमने बताया कि आपको पढ़नी क्या है। तो उसमें आपका स्टेट्स है ना, उसमें स्टेट्स है, करंट अफेयर, आईआर का पार्ट हो जाते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि बिहार जब हम बात करेंगे तो इसमें हमारा बिहार से भी संबंधित पेपर 1 की बात करें तो बिहार से भी संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। जैसे बिहार के गरीबी के कारण क्या हो सकते हैं, बिहार में भ्रष्टाचार के कारण, मतलब बिहार से संबंधित कुछ भी, चाहे वो राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन हो सकता है, इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे बिहार की बात करें मधुबनी पेंटिंग हो सकता है, बिहार की बात करें तो पटना कलम के से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिहार का कल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछे। यानी बिहार जो हमारा एक राज्य स्तरीय जो हमारा एक परिदृश्य होते हैं वह हमारा पेपर 1 में इसको भी संलिप्त किया जाएगा। और ज़्यादातर देखेंगे तो क्वेश्चन जो बिहार से पूछा गया है वह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। और 1857 के जो विद्रोह हुए थे इसमें बिहार का क्या योगदान रहा है, इस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार और 1857 के आंदोलन और बिहार पे यदि हम लोग बहुत अच्छे से काम कर ले तो मुझे लगता है कि कोई रोक नहीं सकता हमें बीपीएससी का मेंस निकालने में। और उसके अलावा आपको स्टेट पे तो काम करना ही करना है जो कि ऑलरेडी हमने बताया। और पेपर 2 में भी पेपर 2 में भी आपका ये क्वेश्चन ही होंगे। तो पेपर 2 में आपका जो क्वेश्चन होगा वो बिहार का राजनीति शास्त्र और बिहार का जो हमारा इकोनॉमिक्स होंगे उससे संबंधित आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये रहा पेपर 1 और पेपर 2 का आपका पूरा का पूरा फॉर्मेशन। अब हम आपको एक बता दूं कि हमारा बीपीएससी जो हमारा एसे जो पूछेगा, पहले से मैं बात बार बार बोल रहा हूँ, तो जो हमारा एसे होगा, एसे का जो बेस होगा यानी जो आधार होगा यह हमारा यूपीएससी होगा। ध्यान देंगे, यूपीएससी होगा। यानी यूपीएससी का, चूंकि आपको मैं बता दूं कि बिहार में जो बीपीएससी का जो एसे, इसमें लोकोक्ति भी पूछा जाता है, लोकोक्ति। तो लोकोक्ति का मतलब क्या हुआ कि जो लोगों की कही गई बात, कहावतें जो होती है ना, अधगल गगरी छलकत जाए, ऐसा आपने सुना होगा, है ना। और इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे हिंदी में आपने बोला होगा, जैसे मैं पहले अंग्रेजी बोल दूं तो जैसे होता है ना कि डेड लायन इज बेटर देन स्लीपिंग डॉग, यानी मरा हुआ शेर जो होता है वो सोया हुआ कुत्ता से ज़्यादा अच्छा होता है, या कह सकते हैं सही होता है। तो इस तरह के लोकोक्ति, इस तरह के कहावतें आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसका यदि हम सेंस अच्छे से पकड़ ले, इसका मीनिंग हम अच्छे से पकड़ ले, तो मुझे लगता है कि कोई माई के लाल नहीं है जो हमें अच्छे लिखने से भी हमें रोक देगा। क्लियर हो गई। तो हमें सबसे पहले लोकोक्ति पर भी काम करनी होगी। इसका बेस जो होगा हमारा यूपीएससी का बेस्ड होगा, और बिहार से संबंधित भी हमारा ऐसे आ सकते हैं। तो ये आपका मुख्य रूप से ऐसे हुए। वैकल्पिक सब्जेक्ट हमने बता दिया। तो ओवरऑल यदि देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा बीपीएससी का ओवरऑल मैं बात करूं
तो ये हमारा बीपीएससी का पूरा के पूरा हमारा सिलेबस था। इसे एनालिटिकली मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश किया कि आखिर क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। अब देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम बीपीएससी का जो हम अपने क्लास जो लॉन्च करने वाले हैं बच्चों, ये हमारा डेट जो है हमारा फिक्स डेट मैंने बता दिया है, और ये हमारा डेट है आने वाला 5 फरवरी 2025 को हम 71वीं बीपीएससी का बैच लेकर के आ रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर का पटना से पढ़ के आइए, दिल्ली से पढ़ के आइए, पटना के किसी टीचर और कोचिंग से पढ़ के आइए। यहाँ आने के बाद जस्ट यू कैन फील डिफरेंट। ओके, आपको डिफरेंस मैं फील कराऊंगा, और इतने देर में आपने और इतने सारे वीडियो आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं, और वीडियो के माध्यम से खुद आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि बेटर कौन और बेस्ट कौन। यदि आपको लगता है कि नहीं द बेस्ट जेआरसी है और जेआरसी बेस्ट दे रहा है, तो मैं वादे के साथ कर रहा हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और हम आपकी सफलता में एक बार मुहर लगा देंगे, और वो मुहर आपके साथ दे करके जाएंगे। तो ये हमारा 5,999 का हमारा मूल रूप से 71वीं बीपीएससी का हमारा पैकेज है, लेकिन अभी हमारा ऑफर चल रहा है, इसलिए इस ऑफर में का आप लाभ उठाएं। और 5,999 अभी नहीं देना, मात्र आपको 999 रुपया में 6,000 रुपया वाला जो आपका पैकेज है, ये 6,000 वाला 999 रुपया में आपको उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़ें और इसका आप फ़ायदा उठाएं, जिससे कि आपको आने वाले समय में कह सकते हैं जो आपका 71वीं जो हमारे बीपीएससी होने जा रही है, वो 71वीं बीपीएससी के लिए मैं आपको तैयार कर सकूं। और हमारा पढ़ाने का जो रणनीति होगा वह हमारा NCERT, SECRT जो है, SCERT जो होगा, साथ ही साथ हम अपने चलेंगे एडवांस। उसके अलावा जो हमारा प्रीवियस PYQ जो होता है, वो PYQs की ओर आगे बढ़ेंगे और एवरीडे एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा वीकली हम आपसे टेस्ट लेंगे, मंथली हम आपको कॉम्पिटिटिव टेस्ट लेंगे, जिसमें हम उसमें आपको अवार्ड की भी घोषणा करेंगे कौन कितना मार्क्स लाया। और इसके साथ हमारा एक जो होगा वो राष्ट्रीय लेवल का जो होगा, नेशनल लेवल का हम आपसे एक टेस्ट लेंगे, जहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे उसमें सम्मिलित होंगे। और इसके माध्यम से हमारा जो बीपीएससी का 71वीं होगी, इसकी अपनी रणनीति के साथ हम अपने तैयारी को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमारा रहा आज पूरा का पूरा जो हमारे बीपीएससी है, इस बीपीएससी का 71वीं का जो हमारे सिलेबस था, इस सिलेबस को मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस आपको कर दिया है। आप एक बड़ी अच्छे से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को तो शेयर करें, जो कि उनको भी इस सिलेबस को समझ में आए और वो अपने तैयारी में और ज़्यादा वो एक्टिवनेस को अपने दिखाए। फिर हम आगे इसी चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।